कामवन ब्रज की धरती का एक ऐसा स्थान जिसे कभी आदि वृंदावन कहा जाता था, जहां भगवान कृष्ण की अनगिनत लीलाएं हुई, जहां हर कदम पर इतिहास और भक्ति की गूंज सुनाई देती है। लेकिन आज वही कामवन वृंदावन और गोवर्धन जैसे प्रसिद्ध धामों की तुलना में पीछे क्यों रह गया? आखिर श्रद्धालु यहाँ कम क्यों आते हैं? आज की इस यात्रा में हम खोजेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। सबसे पहले दर्शन करेंगे प्राचीन श्री गोपीनाथ जी मंदिर के, जिनके मूल विग्रह आज जयपुर में विराजमान हैं। फिर चलेंगे नरसिंह भगवान के दिव्य मंदिर, जिसकी सेवा आज बलूक पीठ द्वारा की जा रही है। और अंत में पहुंचेंगे कामवन के सबसे पावन और अलौकिक तीर्थ विमल कुंड, जिसकी शांति, सुंदरता और आध्यात्मिक आभा हर भक्त के मन को छू जाती है। तो आइए चलते हैं ब्रज के उस दिव्य धाम की ओर, जिसे दुनिया ने शायद आज भुला दिया है, लेकिन उसकी महिमा आज भी उतनी ही अद्भुत है। यह है कामवन, ब्रज 84 कोस परिक्रमा का एक अनमोल रत्न। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आए हैं आदि वृंदावन, या कहें कि आज के समय में जिसे इस नाम से जाना जाता है वो नाम है कामवन। यहाँ कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ भगवान कृष्ण की काफ़ी लीलाएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से सबसे पहला स्थान है गोपीनाथ जी मंदिर। कहते हैं कि जो इस मंदिर का प्राचीन विग्रह है वो अभी जयपुर में है। आइए थोड़ा और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो महाराज जी, जैसे कि हम अभी आदि वृंदावन यानी कामवन में हैं जी। गोपीनाथ जी का मंदिर है जी। कितना प्राचीन है मंदिर? बोले श्री गोपीनाथ महाराज की जय। ये जहाँ पे बैठे हैं ये बहुत प्राचीन मंदिर है, करीबन 500 साल पुराना है। और जहाँ पे बैठे हैं ये श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है। गोपीनाथ जी के दाहिने साइड में जो माता जी हैं उनका नाम है राधा रानी। वाम भाग में जो है वो जानवी माता हैं, जो नित्यानंद महाप्रभु की पत्नी है। नित्यानंद महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के भाई हैं, उनकी पत्नी है जानवी माता। उनकी दो पत्नी थी, वसुधा और जानवी। ये जानवी माता है। और साथ में जगन्नाथ जी हैं जो उड़ीसा से हैं। आज से करीबन 450 साल पहले जब नित्यानंद महाप्रभु, जानवी माता और जगन्नाथ जी पूरे ब्रज के 84 कोस के परिक्रमा करते हुए जब इस मंदिर में आए, तो जानवी माता के मन में ठाकुर जी के प्रति भाव आया कि हम ठाकुर जी की सेवा करें। ये वही स्थान है जो सेवा करते हुए जानवी माता लीन हुई चरणों में, तो गोपीनाथ जी उनको हाथ से उड़ा के बाह्य स्थान में विराजमान किए। तो राधा रानी ने स्वयं प्रकट होकर अपना स्थान जानवी माता को दिए और अपने दाहिने साइड में। ये जो हम दर्शन कर रहे हैं, भारत ही नहीं वर्ल्ड का एकलौता ऐसा दर्शन है जिसमें राधा रानी जो है राइट साइड में है। इस मंदिर के बाद हम कहीं भी दर्शन करने जाते हैं तो राधा रानी है वाम भाग में होती है, लेफ्ट साइड में, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में है। साथ में जगन्नाथ जी हैं जो उड़ीसा से हैं। उड़ीसा में जब आज भी यात्रा निकलता है आषाढ़ के दोज के दिन, तो वहां पे 3 स्वरूप के दर्शन करने निकलता है, सुभद्रा जी, बलभद्र जी और जगन्नाथ जी। उसी डेट पे आषाढ़ के दोज के दिन यहाँ पे भी यात्रा निकल के पूरे कामवन की यात्रा करके आते हैं जगन्नाथ जी। गोपीनाथ जी यहाँ गोपियों के साथ रास किए हैं, रास का चित्रण है ये। इस साइड में जो ठाकुर जी हैं उत्सव स्वरूप ठाकुर जी हैं। होली आता है, होली से 4 दिन पहले एकादशी पड़ता है। उस एकादशी का नाम होता है रंग भरनी एकादशी। अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी 4 ऐसे तिथि है जिसमें अष्टमी और नवमी में 2 दिन होली होता है बरसाना में, एक दिन लड्डू की और एक दिन लठमार। दशमी के दिन नंदगांव में होली होता है। एकादशी के दिन मथुरा, वृंदावन और कामवन में होता है। यहाँ पे जो होली होता है दूध, दही, लड्डू, गुलाल और फूल से होता है। और ठाकुर जी रथ में विराजमान होके पूरे कामवन की यात्रा करके आते हैं। कामवन में जो 4 से 5 जो प्रमुख मंदिर है, एक जहाँ आप बैठे हैं गोपीनाथ जी, राधा वल्लभ जी, गोकुल चंद्रमा जी, वृंदा रानी और मदन मोहन जी। इन सभी मंदिरों में ठाकुर जी की रथ यात्रा निकल के पूरे कामवन की यात्रा करके आते हैं।
साल में 2 बार गोपीनाथ जी की यात्रा निकलता है। एक होली से पहले एकादशी आता है और एक भादो के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी आता है, शुक्ल पक्ष के जो दोज होता है, उस दोज के दिन भोजन थाली मेला प्रतियोगिता होता है, दंगल प्रतियोगिता। तो उस दंगल प्रतियोगिता में सभी मंदिरों से ठाकुर जी रथ में विराजमान होकर पूरे कामन की यात्रा करके आते हैं। ये जो गोपीनाथ जी हैं मूलतः वृंदावन से हैं। जब औरंगजेब मंदिर के ऊपर आक्रमण किया तो उनके पुजारी थे मधु पंडित जी। ठाकुर जी को शयन कराने के बाद जब अपने शयन कक्ष में मधु पंडित जी गए सोने के लिए, तो स्वप्न में आके गोपीनाथ जी बोले, हम यहाँ पे थोड़े कष्ट में हैं, आप हम यहाँ से दूसरे जगह लेके चलो। तो अगले दिन सुबह में मधु पंडित जी वृंदावन से लेके चल दिए राधा कुंड, जो गोवर्धन में है। वहां पे 3 दिन रुके। 3 दिन रुकने के बाद फिर पुनः स्वप्न में आके बोले, हम यहाँ पे और थोड़े कष्ट में हैं, आप हम यहाँ से दूसरे जगह लेके चलो। ये जो क्षेत्र आता है ब्रज के 12 वन में 5वें वन काम वन। जब ठाकुर जी राधा कुंड से जब यहाँ पे आए तो यहाँ आने के बाद अंतर ध्यान हो गए और फिर अपने से स्वयं प्रकट हुए और यहीं से जो मूल जो विग्रह है वो जयपुर में गए, जिसमें ये गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी जयपुर में यहाँ विराजित थे जी। यहाँ से गए जयपुर, तो उनके हाथ में घड़ी बंधा हुआ है जयपुर में। मदन मोहन जी है करौली में। बोले क्या विशेषता है? घड़ी वो जयपुर में है। जो एक अंग्रेज आया और ये पूछा ये कौन है, तो वहां के पुजारी और गोसाई ने बोले कि ये प्रत्यक्ष गोपीनाथ जी हैं। तो फिर पूछा कि हम कैसे माने, आप लोग पत्थर की पूजा करते हो, हमारा जो घड़ी है वो पल्स पे चलता है, अगर आप इसको पहनाओगे तो हम जानेंगे। तो घड़ी को शुद्ध करके जल से उसके जब पहनाया गया और पुजारी और गोसाई ने निवेदन किया कि जैसे आपने माता द्रौपदी की लाज रखी वैसे हम लोगों का भी लाज रखना। ये जो घड़ी है पल्स पे चलता है, वो धारण कराने के बाद चलना शुरू हुआ। मदन मोहन जी करौली में है। बोले श्री गोपीनाथ महाराज की जय। तो मित्रों, गोपीनाथ मंदिर के बाद हम आप पहुंचे नरसिंह मंदिर। यह मंदिर भी काम मन के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और काफी प्राचीन है। और इस मंदिर की देखरेख मलूक पीठ के संतों द्वारा की जाती है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। श्री नरसिंह मंदिर का इतिहास तो पुराणों के अनुसार अत्यंत प्राचीन है। आदि बारह पुराण में श्री नरसिंह मंदिर का महात्मा और श्री नरसिंह कुंड का महात्मा और नरसिंह भगवान का महात्मा कहा है। भगवती माता पृथ्वी माता ने भगवान बाराह से प्रश्न किया था, तो भगवान बाराह ने काम्यक वन के समस्त 84 कुंड, 84 तीर्थ और अनेक कूपों के, बावड़ियों के और अनेक मंदिरों का महात्म, भगवान के महात्म जैसे विशेष रूप से तीर्थराज विमल कुंड, भगवान श्री नरसिंह, श्री कामेश्वर महादेव, श्री गया कुंड, इनका महात्म विशेष रूप से विस्तार पूर्वक सेतुबंध रामेश्वरम बहुत विशाल महात्मा श्री भगवान बाराह ने कहा है। उसमें भगवती माता ने पूछा है, भूमि देवी ने, बाराही देवी ने, कि नरसिंह कुंड के महात्म के विषय में और नरसिंह भगवान के महात्म के विषय में पूछा था। तब उन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम भगवान यहाँ पर श्री नंद बाबा यशोदा ने यहाँ पर भगवान नरसिंह भगवान की स्थापना भगवान के समय में ही उन्होंने की थी कि भगवान को किसी भी प्रकार से कोई नजर गुजर, कोई टोना टोटका, क्योंकि भगवान के जन्म के बाद में भगवान के ऊपर अनेक प्रकार के राक्षसियाँ, पूतना, अघासुर, बकासुर आदि जैसे राक्षसों से बार बार भगवान को युद्ध करना पड़ता था। भगवान के यहाँ आते थे भगवान को मारने के लिए। तो उन सब से बचने के लिए श्री नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा यहाँ भगवान नरसिंह भगवान की स्थापना करी थी और नरसिंह कुंड महात्मा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई भी नरसिंह भगवान का दर्शन करता है, काम्यक वन में जो नरसिंह भगवान का यहाँ पर दर्शन करता है,
उसके समस्त प्रकार के भय, व्याधा और जरा वह तो समाप्त होते ही जो भगवान नरसिंह भगवान के पास में आकर के इनको प्रणाम करके किसी भी प्रकार की कोई कामना करता है तो उसकी कामना की पूर्ति होती है। जिस प्रकार से भगवान नरसिंह ने श्री प्रहलाद जी महाराज के अपने भक्त की रक्षा करी थी, उसी प्रकार से समस्त भक्तों के रक्षार्थ यहाँ पर नरसिंह भगवान विराजमान है नरसिंह कुंड के रूप में। और यहाँ नरसिंह मंदिर है, अत्यंत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर एक शिला भी विराजमान थी जिस पर संवत लिखा था, तो लगभग 800 वर्ष पुराने यहाँ पर एक जो है ना एक शिला लगी थी। जिस समय इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था उस समय वो वहाँ पर छतरी में वो विराजमान था। और कुएं में जब उसका कुएं का भी जीर्णोद्धार किया तो उसमें भी वह शिला मिली थी। लगभग 800 वर्ष पुराना है। तो मंदिर इतना पुराना तो हमको तब से ये हमारे पास कागज भी इसके इतने पुराने हैं कम से। महाराज जी, वर्तमान में जैसे कि कामा ब्रज अपना है, तो बाकी जगह जैसे वृंदावन है, गिरिराज जी है और बरसाना है ना, वो अब उनसे अपना ये जो कामन है पिछड़े वर्गों में क्यों आता है? और पर्यटन जो जैसे कि जो पर्यटक आते हैं तो वो पर्यटक यहाँ पे आ क्यों नहीं पाते? देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि कामबन के विषय में अगर पुराणों के अनुसार बात करेंगे तो वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना, इन सभी से कहीं श्रेष्ठ कामबन को कहा गया है पुराणों में। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की जितनी भी बाल लीलाएं हैं वह ना तो वृंदावन की हैं, ना तो गोवर्धन की हैं और ना तो बरसाने की हैं। भगवान की जितनी भी ब्रज लीला की बात जो कही गई है वहां सारी लीलाएं कामबन की है। प्रतिज्ञावन कामबन के अंतर्गत है और कामबन में ही भगवान की समस्त बाल लीलाएं हुई हैं, जिसमें ब्रह्मा जी ने जो बछड़े चुराए और ग्वाल बालों को जो चुराए वो कामबन की लीला है, वह वृंदावन की लीला नहीं है। और एक मूल बात आपको हम बता देते हैं, यह वह वृंदावन नहीं है, इसको आदि वृंदावन के नाम से इस कामबन को जाना जाता है पुराणों के अनुसार में। और इसके प्रमाण भी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। भगवान की बाल लीला हो चाहे भगवान की गोचारण लीला हो, वह इसी कामबन की है। आप यहाँ पर भोजन थाली विराजमान है। भगवान ने जो ग्वाल बालों के साथ में भगवान ने जो भोजन किया वह भोजन की भी लीला यहीं की है। भगवान ने ग्वाल बालों के साथ जो किलोल किया, खेला, वह खेल यहाँ फिसलनी शिला के रूप में विराजमान है। और यहाँ सबसे ज्यादा विशेष बात तो है कि भगवान ने जो सेतुबंध की जो लीला करी है, पुराणों के अनुसार जो सेतुबंध की लीला, वो भी सेतुबंध रामेश्वरम यहाँ पर विराजमान है, ये कामबन की है। और एक विशेष बात, ब्रज की बात कहेंगे तो जो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है वो भी कामबन का ही है। इसी कामबन में वो यक्ष युधिष्ठिर का संवाद है, वो धर्मकुंड के रूप में विराजमान है। कामेश्वर महादेव के रूप में भगवान विराजमान है। यहाँ पर बैजनाथ भगवान विराजमान है और यहाँ पर गोपीनाथ जी विराजमान है। यहाँ गोपेश्वर महादेव हैं और गोपी के रूप में साक्षात गोपी तालाब, यहाँ पर गोपी कुंड रूप विराजमान है। लेकिन एक मूल बात है कि इसका विकास ना होने का जो कारण है उसमें कहीं ना कहीं कारण इसके हम सब कामबनवासी ही हैं। सबसे पहला कारण है कि हम सब कामबनवासी खुद नहीं चाहते हम अपने कामबन का विकास। किसी भी बात को, विकास की बात अगर कही जाए तो चाहे वह राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वह प्रशासनिक व्यक्ति हो, वह अपनी ओर से कभी कोई कार्य नहीं करता है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपनी ओर से कभी विकास की कार्य नहीं करता, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो। अब विशेष बात हम कहें, यह कामबन का कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कामबन का दुर्भाग्य ही है कि जो स्वयं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, स्वयं श्री भजन लाल शर्मा जी, जो इसी ब्रज के हैं और इसी भरतपुर के उनका जन्म है और इसी कामबन में मुख्यमंत्री बनने के पहले कितनी बार आए होंगे वो यहाँ पर, लेकिन उनके बाद उन्होंने कभी यहाँ आने का कोई प्रयास नहीं किया। और यह भी कहें कि किसी ने बुलाने का भी प्रयास ना किया हो सकता है। लेकिन मैं तो अवश्य कहूंगा कि हमारे यहाँ के जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं उनको सबसे पहले श्री भजन लाल शर्मा जी को यहाँ पर बुलाना चाहिए और कामबन की इस दुर्दशा को उनको दिखानी चाहिए और बतानी चाहिए। और वह धार्मिक हैं, भगवान के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा है और स्वयं मुख्यमंत्री जी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी श्रद्धावान है, भगवान के प्रति श्रद्धा है।
तो इसलिए इस कामवन का विकास अगर अब नहीं हुआ तो शायद फिर हमको लगता है कि इस प्रकार से विकास नहीं होगा, और सभी मठ मंदिर के पुजारी, महंत और उसके जो व्यवस्थापक हैं उनको भी, श्रद्धावान जो भक्त गण आते हैं उनको संतुष्ट भी करना चाहिए और अपने मंदिर का महात्म जरूर बताना चाहिए कि यहाँ पर ये लीला भगवान की, ये सब लीलाएं हुई हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक विशेष कारण और हम बता दें, हमारे यहाँ के कथावाचक भी हैं उसके कारण, क्योंकि जो वृंदावन अथवा जो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके और जो महात्मा उन्होंने कहा अथवा जो ब्रज का महात्मा कहा, उसमें उन्होंने कामवन का नाम नहीं लिया, केवल वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन का नाम लिया, और अन्य पुराणों का उन्होंने आश्रय नहीं लिया है कि उन्होंने तो केवल एक ही बात कह दी कि ये लीला ब्रज में हुई। अब ब्रज में कहाँ लीला हुई यह उनको स्वयं को ज्ञान नहीं है। तो मैं तो उन समस्त जितने भी ब्रजवासी अथवा जो भी कथावाचक हैं, जो श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं और जो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथा कहते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष से बाहर के भी जितने कथावाचक हैं जो भगवान श्री कृष्ण की कथा कहते हैं, हमारे श्री वृंदावन वाले श्री ठाकुर जी की कथा कहते हैं, हमारे ब्रज वाले श्री कृष्ण की कथा कहते हैं, उन सभी कथावाचकों को 84 कोस की परिक्रमा करनी चाहिए और इस कामवन में आकर के उन भगवान की उन समस्त लीलाओं का दर्शन, स्थली का दर्शन करना चाहिए। तभी वो मूल रूप से कथावाचक बन सकते हैं अथवा कथा कह सकते हैं, क्योंकि वह उन स्थानों पर गए नहीं हैं तो उस विषय के महात्म को वो कहां से सुन लेंगे, कहां से जान लेंगे। तो इसलिए उनको समस्त भारतवर्ष में जो भी श्री कृष्ण की कथा कहता है अथवा श्री किशोरी जी की, हमारी राधा रानी की कथा अथवा ब्रज की कथा कहता है, तो उसको ब्रज का महात्म कोई भी कितना भी बड़ा कथावाचक हो, अगर वह कामवन के विषय में नहीं जानता है तो वो नहीं बोल पाता है। इसलिए उसको जरूर कहना चाहिए भगवान की लीला कहाँ की है, और वह अगर समाज में वह बात नहीं कहेगा तो उसका विकास नहीं होता। आज वृंदावन में बिहारी जी का विकास, सब समस्त कथावाचकों ने बिहारी जी का देखो कितने प्रकार से लीला कही है, अब उनको यही नहीं पता है कि कामवन का महात्म क्या है। तो उन समस्त कथावाचकों को महात्म जरूर श्रवण करना चाहिए और ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा करनी चाहिए। जय श्री राम। जय सीता राम। तो मित्रों, नरसिंह मंदिर के बाद अब हम आपको लेकर आ पहुंचे हैं विमल कुंड पर। तीर्थराज कहते हैं इस स्थान को, काफी अद्भुत स्थान है। आइए आपको इस स्थान के दर्शन करवाते हैं। वृंदावन में इतने कुंड हैं दोस्तों जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। काफी सुंदर स्थान है ये। भविष्य पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राजा विमल की राजकुमारियां भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन थीं। उनके प्रेमपूर्ण आनंद के आंसुओं से ही इस कुंड का निर्माण हुआ, जिसे विमल कुंड का नाम दिया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी ऐतिहासिक भूमि पर भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके मुक्त कराई गई 16,100 राजकुमारियों के साथ यहीं पर विवाह रचाया था। ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान दुनिया के सभी पवित्र तीर्थ स्थानों ने भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कामवन का दौरा किया था और वे सभी विमल कुंड के जल में ही निवास करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कामवन के मंदिरों पर बनाया गया यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रेवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।